जी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है एक अक्टूबर नवंबर 2023 का वेरिएंट 11 और क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, कह रहा है कि व्हेन एन इक्वीमोलर मिक्सचर का मतलब ये है कि हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों के इक्वल मोल हैं। मतलब अगर आपने रिएक्शन मिक्सचर में हाइड्रोजन का 1 मोल लिया हुआ होगा तो आयोडीन का भी 1 मोल होगा। अगर हाइड्रोजन 2 मोल यूज कर रहे हैं तो आयोडीन भी 2 मोल यूज होंगे। तो इक्वीमोलर मिक्सचर का ये मतलब है कि दोनों के इक्वल इक्वल मोल्स हैं। अच्छा, ये रिएक्ट कर रहे हैं और आपके पास द मोल फ्रैक्शन ऑफ HI इन द फाइनल मिक्सचर इज एक्स मोल फ्रैक्शन आ रहा है आपके पास एच आई का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? एक्स होगा। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी फॉर दिस रिएक्शन? और ये 4 ऑप्शन है। थोड़ा सा बेटा इसमें अलजेब्रा यूज होगा, वर्किंग थोड़ी सी लंबी है। इसके दो अप्रोचेज हैं इस क्वेश्चन को करने के। एक तो ये है कि आप यहां से स्टार्ट करें, जो उसने मोल फ्रैक्शन ऑफ HI इन द फाइनल मिक्सचर इज एक्स बताया हुआ है, और इसको आप रिवर्स लेकर जाएं। लेकिन एक उससे आसान मेथड है जो मैं भी आपको बताने लगा हूं, उस तरह सुने। या आप इस तरह इक्वेशन लिख लें और एज्यूम करें कि इक्वीमोलर है तो 1 1 मोल होंगे भाई। H2 का भी 1 मोल, आयोडीन का भी 1 मोल। रेशो तो 1 1 ही है ना, चाहे आप 5 5 रखें, लेकिन उसमें रेशो तो 1 1 बन रही है। अच्छा, अब जब भी रिएक्शन होगा बेटा, इन्होंने यूज होना है। ठीक है, तो चेंज होगा, H2 भी कम हो जाएगा, आयोडीन भी कम होगा, और 1:1 रेशो है तो इक्वल अमाउंट में दोनों कम होंगे। तो हम एज्यूम करते हैं कि एक्स मोल H2 के यूज हो रहे हैं, और इसी तरह आयोडीन के भी एक्स मोल यूज हो रहे हैं फ्रॉम 1 मोल ऑफ आयोडीन। ठीक है, तो HI कितना बनेगा भाई? HI देखो 1:2 रेशियो है ना, तो जितना आयोडीन यूज होगा HI उसका डबल बनेगा, या जितना हाइड्रोजन यूज होगा HI उसका डबल बनेगा। तो यहां पर जो HI है आप कहेंगे उसके 2x मोल है। ठीक है, डबल बन रहा है। अब इक्विलिब्रियम पर H2 के कितने मोल बच गए? 1 - x, क्योंकि देखो रिएक्टेंट्स तो यूज होते हैं ना, तो ये x कम हो रहा है। ठीक है, 1 - x। आयोडीन कितना है? 1 - x। और HI कितना है? 2x। ये आपके पास आ गया। अब बेटा आपको पता है, जब भी आप केपी निकालते हैं तो आपको टोटल मोल भी निकालने होते हैं ना, एनटी कि टोटल मोल इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल कितने हैं। तो आप बेटा अगर इसके टोटल मोल निकालो, देखो ये 1 - x है, फिर ये +1 - x है, फिर ये +2x है। तो क्या ये कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा? देखो, ये 2x इस x से, ये -x - -x - 2x हो जाएगा ना। तो -2x और 2x कैंसिल, तो आपके पास जो यहाँ पर टोटल मोल्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं? 1 + 1 2। तो टोटल मोल्स आपके पास आगे 2। ये याद रखिएगा। ठीक है, ये टोटल मोल कैसे निकाले हैं बच्चों? ये जो इक्विलिब्रियम मोल्स होते हैं इनको ऐड कर देते हैं। इक्विलिब्रियम मोल को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल मोल आएंगे, और 2x -x - x से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 और 1 जो बच गए हैं वो आपके पास, उसको ऐड कर दें तो 2 आ जाएंगे। अच्छा, मोल फ्रैक्शन कैसे निकाल, यहां से भी आपको पता भी चलेगा कि आप सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे। देखो, उसने कहा एक्स है। मोल फ्रैक्शन जो है बच्चों, वो आपने बताना है कि मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन गैस डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो बेटा 1 - x डिवाइडेड बाय 2, 1 - x डिवाइडेड बाय 2, 2x डिवाइडेड बाय 2। टोटल मोल से डिवाइड कर दिया ना आपने, इंडिविजुअल मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। अब आप जरा देखो कि आप ठीक जा रहे हो भाई। उसने कहा था HI का जो मोल फ्रैक्शन है वो x है, तो ये देखो ना भाई, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये x ही तो है ना बेटा, x। इसलिए ये आप ठीक जा रहे हो बिल्कुल। तो अब आप इस तरह करो बच्चों कि अच्छा, वैसे आपको याद होगा जब भी आप केपी निकालते थे तो आप जो मोल फ्रैक्शन है उसको टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई भी तो करते थे ना, तब आपके पास पार्शियल प्रेशर आते थे, है ना। अगर आपने मोल फ्रैक्शन निकालना है बच्चों, तो आप फिर क्या करते थे? अगर आपने केपी का एक्सप्रेशन लिखना है तो फिर आप पार्शियल प्रेशर निकालते थे। पार्शियल प्रेशर निकालने का क्या तरीका होता था कि ये जो मोल फ्रैक्शन आया ना, इनको आप टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करते थे। मतलब 1 - x डिवाइड बाय 2 इंटू पी। पी इज द टोटल प्रेशर। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि पी इज द टोटल प्रेशर। वैसे ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक चीज समझा रहा हूं। बेटा देखो, जब इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हो ना ऑन बोथ साइड, यहां पर 2 मोल्स हैं, यहां भी 2 मोल्स हैं, तो फिर प्रेशर से आप मल्टीप्लाई करें ना करें मैटर नहीं करता, क्योंकि वो कट जाएंगे। देखें कैसे कट जाएंगे। अब मैं जरा केपी का एक्सप्रेशन लिखने जा रहा हूं। केपी इज इक्वल टू, बेटा ये साइड ऊपर आ जाएगी ना, HI, और इसका स्क्वायर होगा। ठीक है ना, HI का स्क्वायर है भाई। या चलें इसको स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2। अब बेटा देखना, पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर ये हो जाएगा 2x
ओवर 2 इंटू पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स ओवर 2 इंटू पी इंटू 1 माइनस एक्स ओवर 2 इंटू पी। अब देखें क्या चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं बच्चों। कैंसिल आउट ये हो रहा है कि ऊपर ना ये 2 दफा है, तो बेटा मैं इसको आप लोगों के समझाने के लिए स्क्वायर को खत्म करके इसको 2 दफा लिख देता हूं, ताकि थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। 2x ओवर 2 इंटू पी। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, वो जो मैं कह रहा था ना कि प्रेशर लिखने की जरूरत नहीं है, वो इसलिए ये पी से कैंसिल आउट, ये पी से कैंसिल आउट। अब समझ आई कि जब इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हो तो प्रेशर से मल्टीप्लाई ना भी करें तो आप केपी में सिर्फ मोल फ्रैक्शन की वैल्यू डाल सकते हैं, क्योंकि प्रेशर कैंसिल आउट हो रहे हैं। इसी तरीके से बच्चों आप ये देखो, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट। ठीक है, तो अब आपके पास जो इक्वेशन बन रही है वो ये बन रही है, केपी इज इक्वल टू, ये 2x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, और ये नीचे क्या आएगा 1 माइनस एक्स। बेटा ये भी है और ये भी तो है, तो इसका स्क्वायर ना कर दें, 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स ना, तो ये आंसर बन रहा है केपी इज इक्वल टू 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सी इज द आंसर बच्चों।